नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखे थे कि फ्यूज के बारे में हम लोग देख रहे थे। जो मेरा शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग क्या होता है वो हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देखे हैं। आज हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चन 12 नंबर का हम लोग देखेंगे। 12 नंबर में मेरा क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि द कलर ऑफ इंसुलेशन कवर ओवर लाइव वायर यूज्ड इन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज जनरली रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। 4 ऑप्शन मेरा दिया हुआ। पहले क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, समझना है कि द कलर मतलब कि समझ रहे हैं रंग ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है जैसे एक कॉपर तार है, उसके ऊपर में देखिएगा प्लास्टिक टाइप का, उसमें बीच में कॉपर रहेगा और उसके ऊपर में प्लास्टिक चढ़ाया हुआ रहता है। तो जो प्लास्टिक टाइप का जो मटेरियल है वही मेरा क्या है, इंसुलेशन कवर है। जो इंसुलेशन कवर बोलते हैं वो मेरा वो है। ओवर लाइव वायर में क्या है, इंसुलेशन कवर मेरा चढ़ाया हुआ है। यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज जनरली, जो कलर जो लाइव वायर का जो कलर होता है बच्चों, जो इंसुलेशन कवर जो किया हुआ रहता है उसका कलर क्या होता है, इसमें से पूछता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। तो बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में जो क्वेश्चन नंबर 11 देखे थे, क्या देखे थे 11 में हम लोग क्या देखे थे कि ट्रांसफार्मर में आया 11,000 का 3 फेज और हमको 4 वायर दे दिया, जिसमें 3 फेज रहता है और एक मेरा न्यूट्रल रहता है। फेज टू फेज में क्या रहता है, 440 वोल्ट का रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्टेज रहता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना रहता है, 440 वोल्ट। और फेज और न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट रहता है। तो यहाँ पे 3 फेज है, तो 3 फेज, एक फेज को न्यूट्रल के साथ देखते जाएंगे तो वो 220 वोल्ट मिलेगा। तो ये हो गया पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। तो ये जो कलर कोड होता था बच्चों 3 तो वो होता था रेड, येलो और ब्लू, जिसको हम लोग RYB भी बोलते हैं। RYB, रेड, येलो, ब्लू। तो मेरा जो रेड, येलो, ब्लू आता है वो मेरा क्या है, लाइव वायर का कलर है। तो रेड, येलो, ब्लू, इसी में अगर हम घर में ले गए, तीनों में से कोई फेज को ले लिए, रेड वाला को पकड़े और वो फेज को हम लोग घर का मीटर में हम लोग डाल दिए और न्यूट्रल भी आया इसमें साथ में। तो ये जो लाइव वायर जनरली क्या यूज करते हैं, रेड कलर का यूज करते हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि द कलर ऑफ इंसुलेशन कवर ओवर लाइव वायर। लाइव वायर के ऊपर में जो इंसुलेशन कवर रहता है उसका कलर यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम लोग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, जो भी मेरा बोर्ड वगैरह स्विच वगैरह लगा हुआ रहता है, तो लाइव वायर को कौन सा कलर में यूज करते हैं, वो रेड में जनरली यूज करते हैं। यहाँ पे ब्लू भी है, ब्लू भी यहाँ पे देख रहे हैं फेज में भी आता है, लेकिन हम लोग हाउस होल्ड में देख रहे हैं, तो हाउस होल्ड में जनरली रेड कलर को लिया जाता है। जो ब्लैक है ये न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। ये जो ब्लैक कलर है ये न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। और ग्रीन कलर जो है ये अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। अर्थिंग हम लोग क्या समझे हैं, इससे पहले वाले एपिसोड में जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन यहाँ भी समझ लेते हैं अर्थिंग क्या होता है। जैसे मेरा एक स्टेबलाइजर है, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, कभी स्टेबलाइजर को छूते हैं तो उनको झटका महसूस होता है, मतलब कि बिजली लगा, बिजली का शॉक उसको महसूस हुआ। तो वो किस लिए होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि जो स्टेबलाइजर है या जो मेटालिक टीवी है या फ्रिज है, उसमें क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे 2 वायर होता है। एक आता है फेज वायर आता है और एक होता है न्यूट्रल। फेज वायर को हम लोग दूसरे वे में हम लोग गर्म तार बोलते हैं,
मतलब कि लोकल जो यूज करते हैं, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिनको पता नहीं है, तो वो गर्म तार बोलते हैं उसको। और ये जो दूसरा तार है वो न्यूट्रल होता है। तो ये क्या हुआ कि अगर फेज आया इसमें, इसके अंदर में बहुत सारा कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। उसमें क्या होता है कि किसी कारणवश हीट होके उसका कांटेक्ट बॉडी के साथ आ गया, बॉडी के साथ आ गया। तो बॉडी के साथ आने से क्या होता है कि ये तो मशीन तो चलेगा ही, लेकिन कोई अगर छुएगा इस स्टेबलाइजर को तो उसमें झटका लग जाएगा, उसको शॉक का अनुभव करेगा। तो इस शॉक से बचाने के लिए इसका मेटल का जो कवर होता है उसी में एक तार जोड़ के, वो बिजली का ही बोर्ड में रहता है, वो अर्थिंग जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे कनेक्ट कर देता है। अगर कोई छू ले तो ये उसको मतलब कि शॉक नहीं लगेगा। और ये जो कलर होता है बच्चों, ये ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन या ग्रीन येलो हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लाइव वायर के ऊपर में जो इंसुलेशन का कवर होता है उसका कलर इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन है, तो याद रख लेना है वो रेड है। अगर न्यूट्रल के बारे में पूछता तो ब्लैक, और अर्थिंग के बारे में पूछता तो वो ग्रीन हो जाता है, या ग्रीन येलो का कम्बिनेशन होता है, वो होता है अर्थ के लिए। तो इतना समझ गए। ये जो ब्लू कलर है RYB, रेड येलो ब्लू, जो 3 फेज का है वो कलर ये यूज करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री वगैरह में जो यूज होता है RYB ही जनरली यूज होता है। अभी तो नया कलर कोड आ गया है, तो बहुत सारा मशीन में अब नया नया कलर कोड आता है। तो नया कलर कोड को हम लोग को देखना नहीं है, पुराना कलर कोड को ही देखना है। अभी बहुत सारा यही इसी में चल रहा है, रेड येलो ब्लू। तो 3 फेज का कलर क्या रहता है, रेड येलो ब्लू, RYB। ये जो है ब्लू YR भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका रीजन है बच्चों, आगे आप लोग जब इंजीनियरिंग कीजिएगा तो इसका सीक्वेंस रहता है। इसीलिए रेड येलो ब्लू सीक्वेंस कैसा रहता है कि 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल में इन लोग शिफ्टेड रहता है। ये सब थोड़ा थोड़ा अभी सुन लीजिए, बाद में कभी मतलब कि आप लोग को याद आएगा जब आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन लीजिएगा तब। तो मेरा 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या बोलता है कि चूज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। चूज मतलब चुनना, ओनली ओनली मतलब केवल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो करेक्ट ना हो उसको बोलते हैं इनकरेक्ट। करेक्ट का मतलब सही और इनकरेक्ट का मतलब गलत। ओनली गलत स्टेटमेंट मतलब कथन आउट ऑफ फॉलोइंग। आउट ऑफ फॉलोइंग मतलब कि फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में जो दिया हुआ है, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। तो ये जो नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसमें से कौन गलत है उसको हमको चूज करना है। ये समझ में आ गया हम लोग को। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इन आवर हाउसेस वी रिसीव AC इलेक्ट्रिकल पावर एट 220 वोल्ट एंड 50 हर्ज। इसको बोलते हैं हर्ज। ये HZ जैसा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हर्ज। हर्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो हम लोग का जो आता है बच्चों, जो बिजली पैदा होता है बच्चों, जो हम लोग का घर में जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं उसका जो जो मेरा जो AC करंट, हम लोग तो जनरली AC करंट यूज करते हैं। AC को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जो हम लोग का घर वगैरह में आता है वो कहलाता है AC करंट। और जो मेरा बैटरी उटरी से आता है वो DC करंट। करंट 2 प्रकार का हुआ, एक AC करंट और DC करंट। AC करंट क्या होता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है। तो इसमें क्या है, इसको हम समझेंगे 50 हर्ज। 220 वोल्ट तो हम लोग जान रहे हैं कि वो उसका वोल्टेज 220 है। तो हम लोग अभी इसे 11th नंबर वाला क्वेश्चंस में हम लोग देखे हैं, जो मेरा फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज रहता है वो 220 वोल्ट रहता है। ये स्टैंडर्ड है। तो ये हम लोग जान रहे हैं 220 वोल्ट मतलब सही है। और 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये हम जो डायग्राम बनाए हैं वेव जैसा, ये AC
अल्टरनेटिंग करंट का ये डायग्राम है। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक बल्ब है, ये बल्ब है, और यहाँ पे एक एसी सोर्स बोलती हैं, जनरेटर जो एसी करंट पैदा करेगा उसको एसी सोर्स बोलती है। इसका मतलब क्या है कि एक हाफ करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से यहाँ, और दूसरा हाफ में करंट इधर से इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ। ये एक बार में इधर गया, फिर दूसरा डायरेक्शन में इधर गया। तो ये जो है एक बार इधर गया और एक बार इधर आया, तो उसको बोलते हैं एक साइकिल। एक साइकिल बोले उस तरह का। अब ये मेरा क्या होता है कि 1 सेकेंड में वो 50 बार इधर गया फिर इधर आया, वो 50 बार हुआ। तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसका यूनिट क्या होता है, हर्ज। और मेरा इंडिया में कितना होता है, 50 हर्ज। मतलब कि 50 बार ऐसे जाके ऐसे आता है। मेरा इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो इधर से जाके इधर से रिटर्न होता है। तो ये मेरा सही है, इनकरेक्ट मतलब कि इनकरेक्ट नहीं है। इन आवर हाउसेस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिकल पावर। याद रखना है, अभी जो भी मेरा इस तरह का जो करंट मेरा आता है वो एसी करंट कहलाता है। और डीसी भी सुन लेते हैं। डीसी क्या होता है कि जैसे बैटरी से एक कांस्टेंट वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में दिया, वो हो गया डीसी। और ये जैसे इसमें बदल गया डीसी, इससे समझेंगे क्या होता है। डीसी के लिए एक हम बैटरी ले लिए, अब करंट हमेशा इधर से इधर ही जाएगा डीसी सोर्स लगाने से। और एसी सोर्स लगाने से एक बार करंट इधर गया, फिर एक बार उल्टा आया, फिर इसी तरह ये होता है 50 बार। इसीलिए 50 हर्ज मेरा इंडिया में क्या होता है कि 50 हर्ज का फ्रिक्वेंसी पाया जाता है, मतलब कि ये सही है। अब सेकेंड बी नंबर बोलता है इलेक्ट्रिक पावर एज एन एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करेंट कैन मतलब सकना, बी मतलब होना, इजिली ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो भी ये याद करना है, अभी आप लोग समझ नहीं पाइएगा, इसका बहुत सारा ये है। इलेक्ट्रिक पावर एज एन एसी कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। देखा गया है कि डीसी पावर में क्या होता है कि एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है एसी के कंपैरिजन में। तो हमको याद रखना है कि डीसी में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है और एसी में कम होता है। एसी में कम होने का इसका रीज़न है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर लगा देते हैं बीच बीच जगह में, वोल्टेज जहाँ ड्रॉप होगा वहाँ वहाँ ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उसको बैलेंस करके रखता है, इसीलिए एनर्जी मेरा कम लॉस होता है। तो ये मेरा सही है बी नंबर। और तीसरा क्या है, इन इंडिया द एसी चेंजेज, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, चेंजेज मतलब चेंज करता है डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड, 1/50 सेकेंड। इन इंडिया में क्या डायरेक्शन चेंज करता है जो करंट का, हम यहाँ पे क्या बतलाएं कि ये एक बार इधर गया, एक बार इधर से इधर गया और फिर इधर से इधर आया, उसको बोलते हैं एक साइकिल। और यही वाला अगर 50 साइकिल हो जाए तो उसी को बोलते हैं 50 हर्ट्ज। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, और ये एसी का जो है हम लोग किस तरह का बनाते हैं ग्राफ, आप लोग आगे देखिएगा आगे वाले क्लास में, केवल यहाँ थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ये हो गया एसी का ग्राफ। इसमें क्या है कि वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है, फिर यहाँ तो जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ गया, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ मेरा जीरो आ जाएगा। यही चीज़ मेरा 1 सेकेंड में 50 बार होता है, मतलब कि 50 साइकिल। तो यहाँ पे देखिए ये 50 बार इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार डायरेक्शन ऊपर में है, दूसरा डायरेक्शन नीचे में है, मतलब एक साइकिल में कितना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कई बार 2 बार चेंज कर रहा है। ऊपर से नीचे गया फिर नीचे से ऊपर गया, तो एक साइकिल में कितना डायरेक्शन चेंज किया,
2 बार। तो 50 साइकिल में कितना डायरेक्शन चेंज करेगा? 100 बार। तो कितना सेकेंड लगेगा? मतलब कि 100 बार डायरेक्शन चेंज करने में 1 सेकेंड लगता है, क्या कि 50 हर्ट्ज है। तो एक बार डायरेक्शन चेंज करने के लिए 1/100 सेकेंड लगेगा। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है, इन इंडिया द AC चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। तो मेरा ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा सही है। अब इसी का 50 है तो ये मेरा गलत है। ये जो है 1/100 सही है। तो इनकरेक्ट हमको खोजना है। तो इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।